एज लो एज $10 से स्टार्ट कर सकते हो। 3% से लेके 10 से 15% तक के रिटर्न भी निकाल सकते हो। आधा से 1% का रिटर्न निकाल के देके रखने की कैपेसिटी रखती है ऑन अ डेली बेसिस। अब वर्जन 9.4 का ड्रॉबैक क्या है, ये आप न्यूज़ पे चला सकते हो अपने न्यूज़ में, इसको भी बंद रखना है, इसको भी, इसको भी। तो हाई TWS फैमिली, आज की वीडियो में ना मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जो भी है कि आपको वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 7 या वर्जन 8, वर्जन 9, वर्जन 10 में से कौन सा वर्जन चूज करना है। आज की वीडियो में आपको बता दूंगा किस वर्जन के लिए क्या कैपिटल चाहिए, क्या क्या एसेट्स चलते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है उस वर्जन के, कब कब वो वर्जन प्रॉफिट बनाएगा, कब कब वो वर्जन लॉस करेगा। सारी चीजें इन डिटेल आज आपको समझा देंगे, सिखा देंगे। तो बहुत ध्यान से समझना और देखना ये वीडियो, क्योंकि आपके लिए ही बना रहा हूँ भाई ये वीडियो। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू वर्जन्स के थ्रू। अब ट्रेडिंग व्यू पे हमारे पास करंटली V4 है, V5 है, V7 है और शायद फ्यूचर में भी कुछ वर्जन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। ठीक है, ये वर्जन्स है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में। देन हमारे पास आ जाता है हमारा वर्जन 8.4, देन हमारे पास आ जाता है हमारा वर्जन 9.4 और देन आ जाता है वर्जन 10, जिसको अल्फा बॉट कहते हैं। इसका नाम है मैश शील्ड बॉट, इसका नाम है मैश बॉट। जो वर्जन 5 है ये बेसिकली दिवाली स्पेशल ट्रेंड राइटिंग सिस्टम है। वर्जन 7 अलादीन का चिराग। ये आपके मेजरली वर्जन्स हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इन वर्जन्स पे कौन कौन से एसेट्स चलते हैं। ठीक है, मैं एसेट वाइज इन वर्जन्स को डिवाइड करता हूँ। तो देखो, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू बेस्ड वर्जन चलाना है तो चाहे आप उसको चलाओ क्रिप्टो पे, चाहे आप उसको चलाओ इंडियन मार्केट पे, क्रूड पे भी चलेगा, इंडेक्स पे भी चलेगा, स्टॉक पे भी चलेगा, हर चीज पे चलेगा। या चाहे आप इसको चलाओ फॉरेक्स पे, जैसे गोल्ड वगैरह पे, सब पे काम करता है। जिसमें से हमारा बेस्ट वर्जन और इजीएस्ट वर्जन वर्जन 5 है। और इजी वर्जन भी आ रहे हैं फ्यूचर में, बट अभी तक वर्जन 5 इजीएस्ट वर्जन है। इसके बाद आ जाता है हमारा वर्जन 8.4, जिसको आप मैथमेटिकल बॉट के नाम से जानते हो। अब ये जो वर्जन है ये सिर्फ फॉरेक्स पे चलता है, यानी कि आपका ब्रोकर फॉरेक्स होना चाहिए एक्सनेस या वेंटेज में से। ये वर्जन धन पे भी चल जाएगा, फायर्स पे भी चल जाएगा, डेल्टा पे भी चल जाएगा और किसी भी MT4 MT5 ब्रोकर पे चल जाएगा, चाहे वो फंडेड ही क्यों ना हो। ये चलेगा फॉरेक्स ब्रोकर पे और फॉरेक्स में इसके अंडर आप BTC को भी चला सकते हो और इसके अंडर आप गोल्ड को भी चला सकते हो। दोनों इसके लिए कंपैटिबल है। अब आता है वर्जन 9.4। ये वर्जन सिर्फ गोल्ड पे काम करता है। गोल्ड के अलावा GBP USD पे काम करेगा, बट काफी स्लो है, तो आप शायद इससे इतना खुश नहीं हो पाओगे। GBP USD और गोल्ड इन दोनों में से एक पे। और उसके बाद आता है हमारा वर्जन 10 अल्फा बॉट। अब ये जो वर्जन 10 अल्फा बॉट है भाई, ये बेसिकली काम करता है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे XAU USD। और ये जो वर्जन है इसमें आपको मैनुअल इंटरवेंशन भी चाहिए। वो अभी जब आपको इसकी स्ट्रेटजी समझाऊंगा तो समझ आएगी, यानी कि ये प्रो ट्रेडर्स के लिए है। अब मैं रिटर्न्स की बात करता हूँ इसमें। तो अगर मैं इस वर्जन ट्रेडिंग व्यू वाले वर्जन्स की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है आपने कैसी स्ट्रेटजी, कैसा सिस्टम बनाया और मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। मतलब इसमें कुछ भी फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं है। अगर मैं वर्जन 8.4 पे आ जाता हूँ तो भाई ये आपको लगभग आधा से 1% का रिटर्न निकाल के देके रखने की कैपेसिटी रखती है ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं वर्जन 9.4 पे आ जाता हूँ तो इसमें भी सेम रिटर्न्स है। और अगर मैं वर्जन 10 पे आ जाता हूँ तो ये आपका मैनुअली डिपेंड करता है। आप इसमें 3% से लेके 10 से 15% तक के रिटर्न भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप मार्केट कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करे हो। वो इसकी वीडियो में समझाया हुआ है, कैसे आपको एनालाइज करना है कि मार्केट वॉलेटाइल होनी चाहिए, ट्रेंड में ना हो, सिंगल साइडेड ट्रेंड ना हो, तो उसके लिए वो वीडियोस में समझाया हुआ है। बट ये वर्जन प्रो ट्रेडर्स ही चला सकते हैं, हर कोई नहीं चला सकता। अब आती है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो भाई अगर ये वर्जन 10, वर्जन 5, वर्जन 7 की बात करूँ, एज लो एज $10 से स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन मार्केट में जो भी आपका मिनिमम 75 का लॉट साइज है तो 7500 की कैपिटल से स्टार्ट हो जाता है इंडियन मार्केट में। अगर वर्जन 8.4 मैश बॉट की बात करूँ तो ये 6000 सेंट्स ऑन गोल्ड और 6500 सेंट्स ऑन BTC, यानी कि $60 से स्टार्ट हो जाता है। ये वर्जन बेसिकली क्या है ये अभी आपको बताऊंगा। अगर 9.4 की बात करूं तो GBP पे ये $160 से स्टार्ट हो जाता है, बट गोल्ड के लिए इसको मिनिमम $1000 चाहिए ही चाहिए। अगर मैं वर्जन 10 अल्फा बॉट की बात करूं तो ये एज लो एज $10 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1000 सेंट्स। अब किसी भी वर्जन को अच्छे से समझने के लिए आपको उसकी बेस कैपिटल से उसको स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा ये चीज याद रखना। अब आते हैं लॉजिक्स पे, किस वर्जन के बीच में क्या लॉजिक है।
तो भाई जो आपका वर्जन 4 है वो हमारा बेस्ड है रॉकेट जेट के AFL पे, जिसमें 74 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज है और एक एंट्री और एग्जिट ब्रेकआउट के बेसिस पे ये काम करता है। वर्जन 5 जो है वो बेसिकली बैंड ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर बेस्ड है, और वर्जन 7 जो है ये वर्जन हमारा बेसिकली एक EMA की एडवांस फॉर्म ऊपर बेस है, जो आपको अर्ली एंट्री, रीटेस्ट पे एंट्री और ये सब चीजें करता है। ये सबसे डिफिकल्ट वर्जन है टू यूज वर्जन 7। इसके अलावा फ्यूचर में वर्जन आएंगे वो और इजी वर्जन होंगे। अब हम आते हैं वर्जन 8.4 पे। तो वर्जन 8.4 का जो लॉजिक है वो है हेजिंग बेस्ड, यानी कि ये क्या करता है, ये एक पॉइंट पे एक बाय का ऑर्डर खोलता है और एक रेंज के बेसिस पे एक सेल का लिमिट ऑर्डर लगा छोड़ता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दे दिया तो ठीक, नहीं दिया नीचे आई तो सेल खोल दिया, यहाँ पे टारगेट दे दिया तो ठीक, ऊपर चलेगी फिर बाय खोल दिया फिर सेल खोल दिया, मतलब 1.5 टाइम से हर ट्रेड में क्वांटिटी मल्टीप्लाई करता रहता है, हेज करता है पोजीशंस को, बाय सेल दोनों इकट्ठे चलते रहेंगे। ये है वर्जन 8.4 का लॉजिक। वर्जन 9.4 का लॉजिक क्या है भाई, ये एक पॉइंट पे बाय और सेल दोनों इकट्ठे खोल देता है। अब भाई अगर मार्केट ऊपर चला गया, बाय में टारगेट आ गया तो वेल एंड गुड, यहाँ पे टारगेट बुक, यहाँ से फिर ऊपर गया तो यहाँ पे सेल का ट्रेड भी एवरेज हो जाएगा और बाय के टारगेट्स आके नए नए टारगेट्स सकते रहेंगे। इस लॉजिक पे यूज करता है। अब इसका ड्रॉबैक आपको बताऊंगा क्या है सभी वर्जन का, बट अभी के लिए आप समझो ये इसका लॉजिक है। और वर्जन 10 में भी सेम लॉजिक है, बस वर्जन 10 का डिफरेंस ये है, ये हम बहुत छोटी कैपिटल से चलाते हैं। ये हम ऑन ही उस टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे भाई मार्केट हमें वॉलेटाइल टू साइडवेज मिल जाए, क्योंकि इसमें जो है ना, यहाँ पे अगर सेल में लॉट लगा था 1 तो यहाँ पे लगेगा लॉट 2, यहाँ पे लगेगा लॉट 3। इसमें यहाँ पे सेल में लॉट 1 लगा था तो यहाँ पे भी 1 लगेगा, यहाँ पे भी 1 लगेगा। तो इस केस में क्या होता है, इसको भाई मार्केट आपकी डायरेक्शन में 50% वापस चाहिए होती है, जो आपको वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट में ही मिलता है। बट इसको अगर 10% की रिट्रेसमेंट भी मिलेगा तो ये आपका सही से सारे ट्रेड्स बुक कर देता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है इस लॉजिक के कारण, क्योंकि इसमें सेम लॉट साइज लगता है, इसमें कैपिटल बहुत छोटी चाहिए यही सेम काम के लिए, और इसमें कैपिटल बहुत बड़ी चाहिए यही सेम काम के लिए, बट इसमें रिटर्न्स ज्यादा है और ये मैनुअल चलाना पड़ता है, आपको सुबह ये देखना पड़ता है। अब आते हैं ड्रॉबैक्स के ऊपर, किस वर्जन में क्या क्या ड्रॉबैक है। तो देखो भाई V4, V5, V7 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू लेना पड़ेगा, जो आपको कॉस्ट करेगा 1680 रुपए पर मंथ। इसकी स्कीम आती रहती है, अभी भी चल रही है इंडिपेंडेंस डे स्कीम, तो आपको मिल जाएगा सस्ता। इसके साथ आपको एक ब्रिज लेना पड़ेगा, अगर आप इंडियन मार्केट पे काम करना चाहते हो तो 300 रुपए पर मंथ, फॉरेक्स पे करना चाहते हो तो 1180 रुपए पर मंथ, यानी कि महीने का 3000 का खर्चा है इसका ऑटोमेशन करने का। प्लस आपको सेटिंग्स बनानी पड़ेगी, सेटिंग के लिए हमने एक ऑटोमेटिक टूल दिया जो आपको सेटिंग निकाल के देगा, बट आपको ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी आप इस पे वर्जन्स पे काम कर सकते हो। अगर 8.4 की बात करें तो इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर मार्केट इतनी ज्यादा साइडवेज हो जाए कि भाई वो बार बार आपकी इन रेंजेस को ही टच करती है और 15-16 बार ऐसे ही कर दे, जो प्रैक्टिकली बहुत रेयर केसेस में होता है, जब आपकी किस्मत बहुत खराब हो या मार्केट बिल्कुल खराब हो, तो भाई उस केस में आपकी कैपिटल का 50% एसएल चले जाएगा। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, सिस्टम में इक्विटी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, अपने हिसाब से छोटा करना चाहते हो कर सकते हो, वो कंप्लीट आपके ऊपर है, बट इसमें हमने 50% के एसएल रखा हुआ है, क्योंकि कंसिस्टेंट हम 1% रिटर्न डेली बनाने का टारगेट रख रहे हैं, तो थोड़ा सा एसएल भी रखना पड़ेगा भाई। अब वर्जन 9.4 का ड्रॉबैक क्या है, अगर मार्केट न्यूज में एक साइडेड चलेगी या नॉर्मली भी कोई ग्लोबल वॉर होगी, मार्केट ने एक साइडेड बड़ा मूव दे दिया और वापस ही नहीं आई मार्केट, ठीक है, यहाँ आपके ब्रोकर ने लेवरेज कम कर दिया, आपको वापसी पे बचने का मौका ही ना दिया, तो यहाँ पे भी आपका 50% का एसएल जा सकता है। अब ये सभी वर्जन जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाने के काबिल रखते हैं, इनमें 50% एसएल भी होता है, इनको आप घटा सकते हो। अब अपनी मर्जी से 10% रखना चाहते हो तो इक्विटी प्रोटेक्शन का एक कॉलम होता है, उसमें 10% कर सकते हो, वीडियो में समझाया हुआ है। सेम फॉर GBP USD के लिए भी यही सेम क्राइटेरिया है। इसमें बेसिकली आपको अगर मार्केट ने सपोज एक साइडेड $50 का मूव दिया तो उसके बाद आपको $8 वापसी भी चाहिए होती है मार्केट की, तब आपका सही चलता है। और ये वर्जन न्यूज में बंद करना है, CPI, PPI, FOMC, फेडरल मीटिंग, ये जो मेजर न्यूज होती है, NFP डाटा, इनमें ये बोर्ड को बंद करना है। न्यूज से पहले जो भी लॉस है, लॉस लेके बंद करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो न्यूज में बर्बाद करेगा। न्यूज में रिसेंटली हमें एक लॉस भी हुआ है इस बोर्ड में, जब न्यूज में चलता रह गया NFP की न्यूज में, और सिंगल साइडेड $70-80 का मूव आ गया था, तो वहां पे हमें लॉस हुआ, ब्रोकर ने लेवरेज घटा दी, हमारी पोजीशंस खुल नहीं पाई, हमें लॉस हो गया। तो ये चीज
चीज इस वर्जन में ध्यान रखने वाली है। अगर आप ये चीज ध्यान रख सकते हो तो ये वर्जन बहुत बढ़िया है। इसमें कैपिटल 1 लाख सेंट चाहिए गोल्ड में। अब आता है V10 अल्फा बॉन्ड। इसका ड्रॉबैक क्या, आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा सुबह। स्टडी मतलब बस चार्ट देखना पड़ेगा एक बार कि मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल है, कहीं ऐसा तो नहीं है सुबह 5 बजे से ही मार्केट 4 बजे से ही मार्केट एक साइडेड मूव दे रही है, तब दूर हो जाओ इससे। न्यूज में इसको भी बंद रखना, न्यूज में इसको भी बंद रखना, इसको भी ये बॉट न्यूज में बंद होने चाहिए। ये आप न्यूज पे चला सकते हो अपने रिस्क पे या जैसे आप करना चाहो, ये आपके ऊपर है, बट ये तीनों बॉट्स न्यूज पे बंद होने चाहिए। ये न्यूज पे उल्टा सीधा मूव आ गया, ऐसा नहीं हिट हुआ तो अकाउंट जाने का खतरा रहता है फॉरेक्स की न्यूज पे। ये इन सब बॉट्स के बीच में मेजर ये डिफरेंस है, यानी कि क्या क्या एसेट्स पे चलेगा, क्या क्या रिटर्न, क्या कैपिटल, क्या लॉजिक और क्या ड्रॉबैक है, सबका वो मैंने आपको समझा दिया। इस केस में भी आपकी कैपिटल का 50% का एसएल है, बट इस वर्जन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको आप 1000 सेंट से स्टार्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जब 1000 सेंट को खुद 1500 सेंट 2000 सेंट बनते देखोगे 15-20 दिन में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप चाहे 1 लाख सेंट पे करो या 1000 के डॉलर अकाउंट पे करो, वो आपकी मर्जी है। ये सिर्फ गोल्ड में चलाना है, BTC में नहीं चलाना, ठीक है। ये सब इन वर्जन्स के बीच में मेजर डिफरेंस है। बेसिकली हमारा काम आपको ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड करना है, हम आपको टूल्स बना के देते हैं। कौन सा वर्जन कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोर्ट के लिए हमारे जूम सेशंस होते रहते हैं, कोई डाउट है किसी भी वर्जन में उस सेशन में आके पूछ सकते हो। इन सभी वर्जन में भी आप खुद की सेटिंग्स बना सकते हो ऑप्टिमाइज करके, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है वर्जन 9.4 के वीडियो में, और आप अपने खुद के सिस्टम्स भी डेवलप कर सकते हो। ये तीनों वर्जन्स के लिए आपका अकाउंट एक्सनेस या वेंटेज में हमारे लिंक से होना चाहिए, क्योंकि उसमें 40% का स्प्रेड पे डिस्काउंट मिलता है हमारे लिंक पे। तो ये कंपल्शन है हमारी तरफ से। आई होप आपको सभी वर्जन्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। वही कैपिटल लगाओ जो खुद की है, बोरोड कैपिटल से कभी ट्रेड नहीं करना। गुड नाइट।